बच्चों अब हम आ चुके हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर, और फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, उसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो इस रेशो में है 3:2, और फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। और हमें पैरेललोग्राम के हर एंगल को फाइंड करना है। तो ना हम लेट कर लेते हैं, हमारा पैरेललोग्राम है ABCD। तो सॉल्यूशन में हम लेट करते हैं, लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम। तो हम अपना ये जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, हमने इसको क्या नाम दिया था, ABCD। ये जो हमारा ABCD पैरेललोग्राम है बच्चों, ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं ना वो 3:2 में है। हम चाहें तो इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। हम चाहें तो इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम चाहें तो इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं A और B, ठीक है। A एंड B आर एडजेसेंट एंगल्स सच दैट, हमें गिवन है कि A जो है ना, एंगल A वो है 3x, और जो एंगल B है वो क्या होगा बच्चों 2x। जब हमें रेशो गिवन हो ना, तो हम रेशो को हटाकर कोई वेरिएबल उनसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे कि ये 3:2 था, तो ये 3x इंटू ये 3x और ये 2x हो जाएगा। हम इसे 3y और 2y भी मान सकते थे। तो ये हमारा 3x बना और ये बना हमारा 2x। अब हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हम क्या देंगे, हमें पता है एडजेसेंट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं एक पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये था हमारा 3x और ये था हमारा 2x, ये सामने है 180, ये बना 5x इक्वल्स टू 180, और x हमारा आया 180 अपॉन 5, और ये बच्चों आपको सॉल्व करने पर मिलेगा 36। तो अब हम देख सकते हैं जो एंगल A था वो था 3x, तो 3x हमारा कितना आया 36। तो ये 90 प्लस 18 यानी कि 108 डिग्रीज होगा। और ऐसे ही हमारा जो एंगल B है वो था 2x, 2 इंटू 36 मीन्स 72 डिग्रीज होगा बच्चों। अब हमें पता है कि ये जो एंगल B है ना, ये जो एंगल B है वो एंगल D के इक्वल होगा। और एंगल B कितना था हमारा, देखिए 72 डिग्री, तो एंगल D भी हमारे क्या होगा 72 डिग्री। रीजन ऑपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो एंगल A है हमारा वो इक्वल होगा एंगल C के। तो ये दोनों, ये भी 2x निकलेगा और ये क्या होगा, ये 3x होगा बच्चों। तो देखो अब आपको पता चल जाएगा कि जो A और C इक्वल है हमारे पास। A हमारा कितना था 108 डिग्री, तो ये भी हमारा होगा 108 डिग्री। इसका भी हम रीजन सेम देंगे। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। दो एडजेसेंट एंगल्स हैं हमारे पास एक पैरेललोग्राम में, और उनके जो मेजर्स हैं ना बच्चों वो इक्वल है आपस में। मीन्स हमारे पास में ये मान लीजिए हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम है ABCD, और इसमें ना एडजेसेंट एंगल्स हम AB लेट कर सकते हैं, हम BC CD या DA मान सकते हैं बच्चों। ये सभी तो आपस में एडजेसेंट है, तो हम AB मान लेंगे, हमें लेट कर लेंगे हम। ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स है A और B। इन्होंने बोला है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, मींस A और B जो है हमारा वो इक्वल है आपस में। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम का हर एक एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, ठीक है, लेट सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम। ये हमारा पैरेललोग्राम है, लेट ABCD बी द पैरेललोग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के हिसाब से हमें क्या गिवन है, एडजेसेंट टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो लेट एंगल A एंड एंगल B, ये आपको पता है, एंड लेट A एंड एंगल B आर टू
इक्वल एडजेसेंट एंगल्स। तो ये जो है हमारे दो इक्वल एडजेसेंट एंगल्स हो गए, इन्हें बी एक्स लेट बी एक्स, हम इन्हें एक्स मान लेते हैं। तो ये भी अगर एक्स है तो फिर ये भी एक्स होगा बच्चों। लेट ए एंगल ए एंड एंगल बी आर टू इक्वल एडजेसेंट एंगल्स बी एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू एक्स मान सकते हैं, या इसे हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स। अब आपको पता है कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी कि x प्लस एक्स जो होगा वो आएगा 180 डिग्री, मीन्स 2x जो होगा वो आएगा 180 डिग्री, मीन्स जो x होगा वो आएगा 90 डिग्री, मीन्स हमारे जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। मतलब बच्चों ये 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। अब हमें पता है ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों इक्वल होंगे पैरेललोग्राम में, ये भी 90 डिग्री होगा। अगर चारों एंगल्स हमारे बच्चों इक्वल हो जाए आपस में, तो है ना, वो 90-90 में, तो वो या तो ये एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है बच्चों, 90-90 है, या ये एक स्क्वायर होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा। अब हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90। रीजन क्या देंगे बच्चों हम, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम और इक्वल, कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं हमारे पास पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से हम लिखेंगे कि ये जो हमारा एंगल बी है वो इक्वल होगा हमारे एंगल बी के, और वो था 90 डिग्री। सेम रीज़न हम यहाँ पर देंगे। तो ये हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। होप आपको इतना समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं हमारे 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द एडजेसेंट फिगर होप, ये हमें एक फिगर गिवन है होप, ठीक है, होप नाम से एक पैरेललोग्राम गिवन है। द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, HOP, ये जो एडजेसेंट हमारा फिगर हमें गिवन है पैरेललोग्राम का, ठीक है, और इसमें फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड, इसमें हमें ये जो डायग्राम गिवन है इसमें हमें एक्स वाई और जेड कैलकुलेट करना है, और हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इन्हें फाइंड करते वक्त हमें उसे बताना भी है कि हमने कौन सी चीज़ को यूज़ करके चीज़ों को पता किया है, चीज़ों को फाइंड किया है, एक्स वाई जेड को फाइंड किया है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास ना ये जो है, ठीक है बच्चों, इसे ना मैं एंगल 1 कंसीडर कर लेता हूँ। अब सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसे फाइंड कर लेते हैं, ये इजीली फाइंड हो जाएगा। हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस 70 डिग्री जो है हमारा वो होगा 180 डिग्री। रीज़न, ये एक लीनियर पेयर है बच्चों, ये एक लीनियर पेयर है, मीन्स अब जैसे एक स्ट्रेट लाइन को एक लाइन ऐसे कट करके जाए तो ये जो एंगल 1 और ये जो मान लीजिए एंगल 2 बनेगा, तो एंगल 1 + 2 करने से हमेशा हमें 180 मिलता है, ठीक है बच्चों, ये हमारा 180 होता है, इसलिए 1 + 70 180 होगा। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो एंगल 1 है हमारा वो कितना आएगा, ठीक है, ये जो एंगल 1 है हमारा वो आएगा 180 - 70 मीन्स 110 डिग्री, 110 डिग्री बच्चों। तो ये जो है हमारा ये आया 110 डिग्री, और हमने साथ में रीज़न भी स्टेट कर दिया। तो अगर ये 110 डिग्री है तो एक्स भी क्या होगा एज, तो हमें पता है एंगल एक्स और एंगल 1 इक्वल होंगे, और ये क्या आ जाएगा फिर 110 डिग्रीज। हम यहाँ पर क्या रीज़न देंगे बच्चों, ये एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हम यहाँ पर ये रीज़न देंगे। उसके बाद देखते हैं, हमने x को फाइंड कर लिया। अब देखिए ये जो ना हमारी ये लाइन है EH और ये लाइन है PO, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, और ये बीच में से ट्रांसवर्सल जा रही है, और ये एंगल जो 40 है और ये जो y है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो y जो होगा वो 40 के इक्वल होगा। हम क्या लिखेंगे कि HE बच्चों सॉरी HE and OP are parallel lines and HP is a transversal, और HP जो है बच्चों वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल, जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको अगर एक ट्रांसवर्सल कट करके जाएगी तो ये और ये एंगल जो होंगे
ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से अगर आप इन्हें देखो ध्यान से, मतलब मैं इसे प्रोड्यूस कर दूँ ऐसे आगे थोड़ा सा, इसे आगे थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दूँ मैं, तो आप देखिए ध्यान से, तो ये एंगल जो है और ये एंगल है, ये इक्वल होगा, और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। होप आपको इतना समझ आया होगा बच्चों, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री। हम रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम यहाँ पर रीजन देंगे बच्चों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमने एक्स फाइंड कर लिया, हमने वाई फाइंड कर लिया, और ये जो वाई है बच्चों ये हमारे पास कितना आया, ये आया 40 डिग्री, है ना। अब हम देखते हैं ट्रायंगल। अब आप इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लीजिए THO इन ट्रायंगल THO। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है, Z प्लस वो y था, एक बार मैं उसे y ही मान लेता हूँ, ठीक है, ये y था हमारे पास, प्लस 110, ये होगा 180। हम इसे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर रीजन देंगे बच्चों। तो ये जो z था हमारा, y था 40 प्लस 110 इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा 150, तो z वहाँ पर आएगा 180 माइनस 150 मीन्स 30 डिग्री। तो ये हमारा जो z है वो आ जाएगा बच्चों 30 डिग्रीज। अब हम इसे ना ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, जैसे ये लाइन है ना, ठीक है बच्चों, अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, अगर आप इस पूरे एंगल को देखो और इस एंगल को देखो तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। मीन्स ना अगर मैं इसे ऐसे ही मान लीजिए एंगल 2 कंसीडर करूँ, तो एंगल 2 प्लस 40 ये एक एंगल हो गया हमारा, और ये जो एंगल है 70 ये आपस में इक्वल होंगे बच्चों। तो एंगल 2 जो है हमारे पास वो 70 माइनस 40 30 ही आता, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ आया होगा, अगर ये 30 था तो फिर ये भी तो 30 निकलता। हम कई तरीकों से चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।